Good morning, everyone. Today is fourth day of our quadratic equation series, class 10. Let's start now. X square minus 1 plus root 2x plus root 2 equal to 0. First of all, we will open the brackets. X square minus 1 minus root 2x plus root 2 equal to 0. ओके, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? नथिंग, लेकिन 1 को 1 स्क्वायर मान सकते हैं. ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. और इन दोनों में हम रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, अब इन दोनों में x माइनस 1 को हम कॉमन ले सकते हैं. तो इस तरफ x प्लस 1 बच गया और इस तरफ माइनस रूट 2. ठीक है ना, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 माइनस रूट 2 इक्वल टू 0. इससे x का वैल्यू 1 आ गया और इससे x का वैल्यू रूट 2 माइनस 1 आ गया. Okay, so these two are the answer for this quadratic equation. These two are the roots for this quadratic equation. Okay, next, x plus 1 by x equal to 2 1 by 20. 2 1 by 20 can be written as 41 by 20. Okay, so LCM x square plus 1, 41 by 20, cross multiply. 20x square plus 20 इक्वल टू 41x. 41x को इधर ले आते हैं. 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और कर देने से भी दिक्कत नहीं है. 20 से 400. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमको 41 को दो पार्ट्स में तोड़ना है, दो नंबर्स जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाए. ठीक है, तो मेरे पास चार 2 है, दो 5 है, उससे हमको 41 बनाना है. इससे 16 हो गया, इससे 25 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा. ठीक है, तो these two numbers are 16 and 25. 20x square minus x, 16 प्लस 25. अगर हम इसको 25 प्लस 16 भी लिखते हैं तो भी हम लोग का आंसर आ जाता है. ठीक है, 20x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 25x प्लस 20 इक्वल टू 0. इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 एंड x. 5x माइनस 4. इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 5. 5x माइनस 4 इक्वल टू 0. ओके, तो 5x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट सेम. यहाँ 4x बचा, यहाँ -5. तो एक बार 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक बार 4x माइनस 5 इक्वल टू 0.
x इक्वल टू 4/5, x equal to 5/4. So these two are the solutions or roots of this second number equation. ठीक है. Moving on to next question. 2/x square minus 5/x plus 2 equal to 0. Where x is not equal to 0. क्योंकि x डिनोमिनेटर में है इसलिए ये कंडीशन दिया हुआ है. Denominators cannot be 0. अदरवाइज वो अनडिफाइंड हो जाएगा. So LCM एक्स स्क्वायर ना. तो इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. ऊपर भी एक्स, ऊपर भी एक्स स्क्वायर. ओके. तो 2 - 5x प्लस 2x² इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होके जीरो से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो जीरो हो जाएगा. सो 2 - 5x प्लस 2x² इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 होता है. 5 को दो पार्ट्स में तोड़ना है. ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए. तो 4 and 1. ठीक है. 4 + 1 5 and 4 1s are 4. 2 - x 4 + 1 इक्वल टू 0. ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे. 2 - 4x माइनस एक्स प्लस 2x² इक्वल टू 0. इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं. इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट्स हमारा सेम आ गया. यहाँ बचा 2, यहाँ बचा x -x. 1 - 2x इक्वल टू 0. 2 - x इक्वल टू 0. 1 इक्वल टू 2x, 2 इक्वल टू x. यहाँ x का वैल्यू 1/2 आ गया और यहाँ x का वैल्यू 2 आ गया. ओके. नेक्स्ट. x² / 15 माइनस x/3 -10 इक्वल टू 0. सो LCM 15 ले लेंगे. ये ऑलरेडी 15 है. इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई. ठीक है. x² -5x - 150 इक्वल टू 0. 15 जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा. x² -5x - 150 इक्वल टू 0. ओके. तो इसको हमको दो पार्ट्स में तोड़ना है. मल्टीप्लाई करने पे 150 आना चाहिए. ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 5. तो 15 and 10 माइनस करने पे 5 आ जाएगा. मल्टीप्लाई करने पे 150. सो x² -x 15 - 10 -150 इक्वल टू 0. x² -15x प्लस 10x - 150 इक्वल टू 0. इन दोनों में x कॉमन लेंगे. इन दोनों में 10 कॉमन ले लेंगे. ब्रैकेट्स हमारा सेम आ गया. यहाँ x बचा, यहाँ +10. ओके. एक बार x - 15 इक्वल टू 0, x + 10 इक्वल टू 0. इससे x का वैल्यू 15 आ गया, इससे x का वैल्यू -10 आ गया.
ओके, तो ये हम लोग का हो गया सेकंड नंबर का सोल्यूशन। नेक्स्ट, 3x - 8/x इक्वल टू 2। ये देखने से क्वाड्रेटिक जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा। इसको x बनाने के लिए ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई, 3x² - 8 = 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x² - 8 = 2x, 3x² - 2x - 8 = 0। ओके, तो 3 और 8, 3 रहेगा, बाकी 8 को हम टू 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 ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 लिख सकते हैं। अब हमको 2 चाहिए, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 6 और 4 ले सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाएगा, जो कि 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने से भी 24 आता है, और माइनस करने पे 2 भी आ जाएगा। ठीक है, सो 3x² माइनस 2 के जगह पे हम लिखेंगे 6 - 4 - 8 = 0। 3x² - 6x + 4x - 8 = 0। इन दोनों में 3x कॉमन, x - 2 + 4x - 2 = 0। x - 2 ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लिए। यहाँ 3x बचा, यहाँ +4। ओके, तो एक बार x - 2 को 0 से इक्वल करेंगे, एक बार 3x + 4 को 0 से इक्वल करेंगे। इससे x का वैल्यू 2 आ गया, और इससे x का वैल्यू -4/3। तो दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, x + 2/x + 3 equal to 2x - 3/3x - 7. So we will cross multiply it. x + 2 into 3x - 7, 2x - 3 into x + 3। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहले x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। सिमिलरली राइट साइड, 3x² - 7x plus 6x - 14, 2x² plus 6x minus 3x - 9. So 3x² minus x minus 14 equal to 2x² plus 3x minus 9. 3x² minus 2x², राइट साइड वाले सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं। -x minus 3x -14 plus 9, राइट साइड कुछ नहीं बचा, 0। इन दोनों का x² आ गया, -4x -5 = 0। 4 को हमको दो नंबर्स में तोड़ना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 - 1 लिख सकते हैं 4 को। x² minus x, 5 - 1 -5 = 0। x² - 5x plus x minus 5 = 0।
एक्स कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स में, x-5 कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेते हैं, x-5 इक्वल टू 0। x-5 ब्रैकेट सेम है, यहाँ x बचा, यहाँ +1। ठीक है, एक बार x-5 को 0 से इक्वल करेंगे, एक बार x+1 को 0 से इक्वल करेंगे, इससे x का वैल्यू 5 आया, इससे x का वैल्यू -1 आया। सो दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी जो सम्स आ रहे हैं, इसमें ये पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, तब जाके वो एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद हम लोग जो पहले कर रहे थे जिस तरीके से, लाइकवाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग मिड टर्म को जो तोड़ते हैं दो नंबर्स में, दिस इज नोन एज मिड टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ओके, जो एक्स वाले टर्म, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है, इसको हम रिप्लेस करते हैं दो अलग अलग टर्म्स में, मिड टर्म फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट, 8/x+3 -3/2 -x इक्वल टू 2। ओके, अगेन एक कॉम्प्लेक्स सम, इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। एलसीएम में ले लेंगे, x+3 इंटू 2 - x, तो यहाँ पे 8। इसको ये बनाने के लिए हमको 2 - x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर 2 - x, और इसको ये बनाने के लिए x+3 से मल्टीप्लाई करना होगा, x+3। ठीक है, तो 8 × 2 = 16 -8x -3x -9, और ये डिनोमिनेटर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x × 2 2x, इसको पहले इससे फिर इससे, x × 2 2x -x², अगेन 3 को 2 से एंड 3 को -x से, 3 × 2 = 6, 3 -x -3x। ठीक है, 16 -9 -8 + 3 11, 2x -3x -x, 6 -x -x², 16 -9 7 -11x, 12 -2x -2x²। ठीक है, नाउ सारे टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, 2x² +2x -12 +7 -11 इक्वल टू 0। यहाँ जो टर्म्स है वो एज इट इज रहेंगे, और ये सारे टर्म्स को जो हम लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, सबका साइन चेंज हो गया। ठीक है, नाउ 2x² +2 -11 -9x -12 +7 -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9 को हमको दो टर्म्स में तोड़ना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। 10 क्यों? बिकॉज 5 2 से 10। 10 और 1 ले सकते हैं। ठीक है, 2x² -x 10 - 1 -5 इक्वल टू 0। 2x² -10x +x -5 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x को कॉमन ले सकते हैं, x -5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेंगे,
x minus 5 equal to 0. So x minus 5 क्योंकि सेम हो गया, कॉमन निकाल लिए, यहाँ 2x बचा, यहाँ +1, x minus 5 equal to 0, 2x plus 1 equal to 0, इससे x का वैल्यू 5 आ गया, इससे x का वैल्यू -1/2 आ गया। ठीक है, so this is the solution for this quadratic equation. Next, x by x plus x minus 1 plus x minus 1 by x equal to 5/2। ठीक है, मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए। नाउ एलसीएम x इंटू एक्स माइनस वन, इसको इसके इक्वल बनाने के लिए हमको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर में x माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x माइनस वन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से इसको ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5/2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाए एक्स, 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। लेफ्ट हैंड वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में पहले से मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 5x है, लेफ्ट वाले राइट साइड जा रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, -4x स्क्वायर -2 प्लस 4x इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू ओनली एक्स स्क्वायर, -5x प्लस 4x माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। या कुछ नहीं है तो 1 है। इसको कैसे तोड़ा जाए कि मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए, 2 और 1 ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 के जगह पे 2 माइनस 1 -2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे, x-2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो x1 कॉमन लेंगे। ठीक है, x-2 दोनों ब्रैकेट में आ गया, यहाँ x बचा, यहाँ +1। एक बार x-2 को 0 से इक्वल, एक बार x+1 को 0 से इक्वल, इससे x का वैल्यू 2 आ गया, इससे x का वैल्यू -1 आ गया। आई होप यू ऑल गॉट इट। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन।